ये बहुत अच्छा सिस्टम है। आपने रेडीमेड किचन मॉडुलर का ऑर्डर दिया और ये बना के आपके घर पे आए और एक दिन में आपके यहाँ फिट हो गया। और फ़ॉरेन के अंदर तो ये 90% पे पहुँच चुका है काम। वहाँ घरों के अंदर या ऑफिस के अंदर 10% कारपेंटर आके काम करते हैं। नहीं, सारा रेडीमेड फर्नीचर आता है और एक दिन 2 दिन में फिटिंग करके चले जाती है। ये इंडिया का जो कल्चर जो अंशुल बोल रहे थे अभी 3% है 4% है, ये आने वाले अगले 10 सालों के अंदर इंडिया के अंदर भी 70 से लेके 80-90% पहुँच जाएगा। क्योंकि हर आदमी काम को ईजी चाहता है। वो नहीं चाहता कि मेरे घर पे मैं अपने बिजनेस, अब आप ही अपने घर पे किचन बना लो और अपना काम छोड़ के या स्टडी, आप बेटा स्टडी छोड़ के इसी किचन पे लगे रहो। इसके सामान में आप स्टडी की तरफ ख्याल रखोगे या किचन की तरफ ख्याल रखोगे? फिर वो क्वालिटी नहीं बन पाएगी, आपसे वो एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी काम की, ना पीने की सिस्टम बना पाओगे। तो ये एक बहुत बड़ा एक इसका ग्रोइंग बिजनेस है। मैं कहता हूँ यानी कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रोइंग बिजनेस है मॉडुलर किचन का और इंटीरियर का। और लॉकडाउन के बाद लोगों को समझ आ गई है घर से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। हर इंसान घर में रहना चाहता है और उसके बाद यानी कि घर लोगों को यानी लॉकडाउन में समझ आ गई घर सबसे बेस्ट है। और उसके बाद लोग घर की तरफ चल पड़े और अपने घर को बेस्ट बनाने की ओर लग चुके हैं। अंशुल जी, आप लाइफ में नौकरी को छोड़कर बिजनेस में आई हैं, तो आपका लाइफ में उद्देश्य क्या है? एक्चुअली हमने बचपन से एक ही चीज़ सीखी है कि हमें अगर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं तो हम खुद क्यों एम्प्लॉय बने। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना भी देश की एक बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अभी जो चल रही है प्रॉब्लम वो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी चल रही है। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं बिज़नेस में आऊँगी और जितना ज़्यादा हो सके एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूँगी और काम करूँगी। आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी की है, तो आप उसे अपने बिजनेस में कैसे यूज़ कर रही हैं? जब मैं यहाँ पे आई थी तो मैंने एक चीज़ देखी थी कि ये जो इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा बिखरी हुई है। यहाँ पे ऑटोमेशन कुछ भी नहीं है, सब काम बहुत मैनुअली, बहुत पेपर पे हो रहा है। तो मैं धीरे धीरे हमारे जो सरस्वती प्लाई हाउस है इसको भी ऑटोमेशन की तरफ लेके जा रही हूँ। जैसे हम वेबसाइट बना रहे हैं और ताकि हम ऑनलाइन ऑर्डर्स पंच कर सकें, ऑनलाइन विजिबिलिटी बढ़ाएँ। ये सब डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ये सब। जी, डिजिटल मार्केटिंग का तो आजकल ज़माना है, आज तो सब कुछ डिजिटल ही हो रहा है मोस्टली। और डिजिटल चलना भी है, यानी कि एडवांसनेस तो इंडिया में भी आ ही रही है। जैसे फ़ॉरेन में आ रही है वो कल्चर इंडिया में भी आ रहा है। जब से हमारी सरकारें आई हैं, नवी डेवलपिंग आई है, तो हमारे अंदर भी एक नया सिस्टम, नए काम करने के तरीके, और ये 4G 5G आया है तो हम भी यानी कि आगे तो बढ़ेंगे ही। कोविड ने हमें मतलब बहुत सारी तकलीफ़ें भी दी हैं, बट कुछ बातें भी सिखा दी है। जैसे इंटरनेट है, तो अब इंटरनेट, डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ी सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का। वो सब तो जियो के आने के बाद बढ़ा है, क्योंकि जियो के आते ही इंटरनेट